तो वेलकम टू एनर्जी साइंस क्लास। तो ये एक न्यूमेरिकल आया था यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में बाइंडिंग एनर्जी पर। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं आज बिफोर हम न्यूक्लियर रिएक्शन और डीके पर चलेंगे इसके बाद। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 17Cl35 न्यूक्लियस given mass of 17Cl35 is 34.98 एटॉमिक मास यूनिट। ये U मतलब AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन 1p1 is 1.0086 AMU and mass of neutron 0 and 1 is 1.007825 AMU। राइट, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है पर न्यूक्लियन। राइट, तो बेटे इसमें सबसे पहले आप जो है न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वो निकालो कितना होगा। तो इसके लिए हमें पहले निकालना होगा सारे प्रोटॉन्स का मास कितना है, और फिर निकालना होगा सारे न्यूट्रॉन्स का मास कितना है, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ना होगा तो हमें मिलेगा कि न्यूक्लियॉन्स का मास इतना है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का मास इसमें दिया हुआ है, क्लोरीन न्यूक्लियस का। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये जो मास न्यूक्लियस का होता है ये जो है न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है उससे कम होता है, बिकॉज ये मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो हमें पहले न्यूक्लियॉन्स का मास निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन में एक प्रोटॉन का मास दिया है 1.0086 AMU, तो इसे आप MP मान लीजिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 17Cl35 में हो गए 17, क्योंकि ये जो नंबर नीचे होता है ये एटॉमिक नंबर है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो ये प्रोटॉन्स हो गए 17। इसी तरह इस क्वेश्चन में मास ऑफ वन न्यूट्रॉन दिया है 1.007825 AMU, जिसे हम Mn मान लें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 35 माइनस 17। ठीक है, क्योंकि ये मास नंबर है जो यहाँ पर न्यूक्लियस के यहाँ दिया होता है, दिस इज मास नंबर। तो मास नंबर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का सम होता है। तो आप जो है इसको करेंगे ना, तो प्रोटॉन 17 आ रहा है तो न्यूट्रॉन आएगा 35 माइनस 17 विच इज 18, A माइनस जेड। राइट, अब मास ऑफ न्यूक्लियस दिया है 34.98, इसे मान लीजिए कैपिटल Mn। तो मास डिफेक्ट निकालिए। ठीक है, जो मास डिफेक्ट होता है कि न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल मास है माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस, उसे मास डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यही जो डिफरेंस है मास का, यही मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। ये मैंने आपको कल बताई थी बात। ठीक है, तो हमने मास डिफेक्ट निकाला सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये हमारा आ गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस कैपिटल Mn। तो डेल्टा M इक्वल टू Z हमारा 17 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.0086 प्लस ये हमारा न्यूट्रॉन 18 इंटू 1.007825 से गुणा किया माइनस मास ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियाई 34.98। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना 17.1462। राइट, एक बार आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, प्लस 18.14085 माइनस 34.98। राइट, तो ये सम आया 35.28705 माइनस 34.98 विच इज 0.30705 AMU। ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट में मास डिफेक्ट आ गया है। ठीक है, तो जब आप पहले इसको निकाल लें, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें किलोग्राम में नहीं देगा क्वेश्चन में, वो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो आपको है वो हमेशा AMU में निकालना होगा। मास ऑफ न्यूक्लियस भी AMU में दिया होगा। तो आपको अब क्या करना है, मास डिफेक्ट AMU में आ गया, अब इसे तुम किलोग्राम में चेंज कर लो। तो पेपर में जो है वो कभी ये नहीं बताने का कि 1 AMU इज हाउ मच kg। राइट, ये कभी क्वेश्चन में हो सकता है ना लिखा हो, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है, तो पेपर में भी ये मेंशन नहीं होगा। तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो 1.6605 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होती है।
ठीक है, तो इस टर्म को आप थोड़ा याद कर लें। ये हमेशा 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट हो गया, इसको हमने केजी में बना लिया, तो ये हो गया 0.30705 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आपको इसको केजी में चेंज करना होगा, तो ये बना 0.50986 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर हो गई बात? ये हमारा मास डिफेक्ट आ गया किलोग्राम में। अब बाइंडिंग एनर्जी अब आप जूल्स में निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर जूल्स में, तो इस मास का आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हुआ 0.50986 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा 9 इंटू 10⁻16 और ये होगा 0.50986 इंटू 10⁻⁻27। तो सॉल्व किया तो 4.58874 इंटू 10⁻⁻11 जूल्स आ रहा है, राइट, -11 जूल्स। अब क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, बाइंडिंग एनर्जी कभी भी जूल्स में एक्सप्रेस नहीं होती है, तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं दैट 1 जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मेनी जूल्स? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो जब आपको जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कीजिए इस टर्म को जो आ रही है ये ऊपर, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी 4.58874 इंटू 10⁻11 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊपर जाके +19 -11 +8। ठीक है, तो जब सॉल्व किया तो ये बना 2.868 इंटू 10⁸8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे मैं लिख सकता हूँ 286.8 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नौ 10⁶ मतलब मिलियन, 1 मिलियन 10⁶ होता है, तो इसलिए ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई 286.8 MeV, राइट। लेकिन वो पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्वेश्चन में यही है। ठीक है, तो बेटा क्या करो, इसको आप 35 से डिवाइड कर दो, ये ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ये पूरी बाइंडिंग एनर्जी आई है पूरे न्यूक्लियस की, तो आप इसे आगे अगर पर न्यूक्लियन निकालना है तो आप इसको 286.8 को 35, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 35 है, उससे आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए बिफोर आई मूव फर्दर अहेड। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान देना है हमेशा कि मास डिफेक्ट को किलोग्राम में चेंज करना है, उसे मत भूलिएगा चेंज करना। तो इसके लिए रिलेशन याद रखिए, 1.6605 इंटू 10⁻27 kg होता है, लर्न कर लेना इसको। और दूसरी चीज ये है कि जूल्स में जब एनर्जी निकाल लो तो उसे MeV में चेंज करना है। तो अगर ये क्वेश्चन बाई चांस 10 नंबर का आ गया, क्योंकि ये आया है 2019 में, मैंने पेपर में देखा है, ठीक है, तो आपको फायदा हो जाएगा बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इजी है, इसमें कुछ नहीं था ऐसा, और ये ऐसा क्वेश्चन आपने 12th में भी किया है।